26 तारीख गुरुवार सफला एकादशी के दिन ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं, ऐसा संगम हो रहा है कि जिनकी शादी में बाधा आती हो, विघ्न आता हो या शादी नहीं हो रही है, उन्होंने अगर ये उपाय किया तो उनकी शादी पक्की हो जाएगी, मनचाहा रिश्ता भी मिल सकता है और रिश्तों की लंबी लाइन लग जाएगी। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। ये आप ही का चैनल है और आपके प्यार स्नेह की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह आप प्यार बरसाते रहिए। तो मैं जो उपाय बताता हूँ वो बहुत ही घरेलू, सरल और सटीक होते हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद मैं ये उपाय बताता हूँ। 26 तारीख गुरुवार है और सफला एकादशी है। अब देखिए, गुरुवार, एकादशी और ऊपर से स्वाति नक्षत्र है। ये जो संगम है ये शादी के लिए बहुत ही योग्य होता है और उस दिन विवाह का मुहूर्त भी है। मैं ज्यादा विवाह के उपाय इसलिए बता रहा हूं कि ये जो महीने हैं ये विवाह के चल रहे हैं। इस दिन विवाह के मुहूर्त मिलते हैं, कोई भी विवाह कर सकता है। तो ये जो विवाह के महीने होते हैं उसमें हर जगह पे विवाह का वाइब्रेशन होता है, खुशी, हर्ष, उल्लास का एक माहौल बनता है। तो जो अविवाहित होते हैं, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, वैसे लड़के या लड़की अगर इस दिनों में यानी विवाह का उपचार या उपाय करते हैं तो उनकी शादी पक्की हो जाएगी। देखिए, 26 तारीख है, गुरुवार है और स्वाति नक्षत्र है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अपने आप में अनूठा है और उस दिन विवाह का मुहूर्त भी है। विवाह के उपाय इसलिए लाता हूं कि कई लोग उस दिन विवाह के उपाय नहीं कर पाते हैं। देखिए, बहनों को प्रॉब्लम होता है, धर्म का प्रॉब्लम होता है, फिर उनको कोई सामग्री नहीं मिलती है, या तो उनके घर के आजू बाजू जो मंदिर जो होते हैं स्पेशल वो नहीं रहते हैं, तो बेचारे विवाह के उपाय नहीं कर सकते। स्वाति नक्षत्र अपने आप में अनूठा है। आपको पता ही होगा कि बारिश के, बरसात के मौसम में चातक पक्ष स्वाति नक्षत्र के अंदर ही अपनी जो चोंच होती है वो ओपन करके बैठता है और जो बरसात की बूंदे गिरती है उसे ही ग्रहण करता है। तो स्वाति नक्षत्र जो है वो विवाह के लिए बहुत ही शुभ है। ऊपर से गुरुवार है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर बिना गुरु बल या गुरु बलवान नहीं होता या गुरु का गोचर बल नहीं मिलता है तो आपका विवाह नहीं हो सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये गुरु महाराज है, ये विवाह के कारक हैं। कोई भी आपको शुभ प्रसंग करना है तो गुरु बल दिखा जाता है। विवाह भी एक शुभ प्रसंग है और महाराष्ट्र और गुजरात में तो ये मार्गशीर्ष महीनों का गुरुवार है, महालक्ष्मी जी का गुरुवार है और ये उपाय कारगर हो जाता है। तो ये उपाय मैं अभी बता रहा हूं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आपको ऐसे उपाय मैं बताऊंगा जिसमें आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं हो। मेरा उद्देश्य है से घर में अपने विचार रखना चाहता हूं जहां पर उनको पैसा न लगे। छोटे मोटे उपाय करके उनका काम हो जाए, वो जो आशीर्वाद मिलते हैं उनका कोई मूल्य नहीं होता। और आपने बहुत सारे उपाय किए हैं, मतलब छोटे मोटे उपाय चालू रहते हैं, लोग करते रहते हैं, थक जाते हैं, उम्र भी आपकी बढ़ गई है या रिश्ते आते हैं पर वो नकार देते हैं, जवाब नहीं देते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं, माता पिता बहुत ही चिंतित है और 2-3 साल हो गए, तो आपको सीरियसली मुझे पत्रिका दिखानी चाहिए। मैं बहुत ही कम दक्षिणा लेकर पत्रिका देखता हूं और आपकी पत्रिका के अनुसार बताऊंगा कि भाई विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, पात्र कैसा मिलेगा, किस तारीख में आपका विवाह जुड़ सकता है। जो भी बाधा रहेगी उसका उपाय या रेमेडीज हम कहते हैं वो आपके कुंडली के अनुसार बताऊंगा। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं हमेशा कम दक्षिणा लेकर पत्रिका देखकर आपको उपाय बताऊं। पूरा वीडियो देखिए। इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में शुरू का पार्ट देख लेते हैं, पीछे का पार्ट नहीं देखते हैं या स्किप करते हैं, तो हमें पता नहीं रहता है कि कभी कभी जो चीजें हैं वो लास्ट में भी बोली जाती है। ये कोई, देखिए, ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दी। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिना खर्चे अगर कोई उपाय करना है तो उसके लिए आपको संयम रखना पड़ता है। ये वीडियो आपको देखना पड़ता है, आप ही का फायदा है। ये आप वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, 2-3 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दिन है अपने आप। 26 तारीख गुरुवार और स्वाति नक्षत्र, ये कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी नहीं आता है, बहुत समय के बाद मिला है। बहुत रिसर्च करने के बाद मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो ये उपाय कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं हमेशा प्रायोरिटी लड़का या लड़की को देता हूं। पहले वो ये उपाय
करें, दिल से करें, श्रद्धा से करें, क्योंकि उनके खुद के स्वयं के एक वाइब्रेशन होते हैं, वो उपाय करते हैं तो जल्दी से उपाय कारगर होता है। अगर वो किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो माता करें, और माता भी नहीं कर पा रही है तो पिता ये उपाय करें। सगे संबंधी हैं, ये भी उपाय उनके लिए कर सकते हैं। सबसे प्रथम स्नानादि करने के पश्चात आपको पीला तिलक लगाना है, पीला वस्त्र, और पीला वस्त्र नहीं होता है तो पीला रुमाल अपने पास रखिए, पीला टीका हल्दी का लगाइए। अपने घर के मंदिर में गाय के घी का दिया जरूर जलाना है, और गुरुवार जो है वो सच्चे घी का भी प्रतीक है, ध्यान रखिए। मैं जो उपाय बता रहा हूं वो नक्षत्र, वार, डेट और जो महीना कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से हो। तो गाय के घी का मैंने कहा है, थोड़ा भी रहे पर दिया अवश्य अर्पण करे, अवश्य जलाइए वहां मंदिर के अंदर। और आपको लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, राधे कृष्ण, ये सब विष्णु भगवान के अवतार हैं। देखो एकादशी, और एकादशी के दिन हमें लक्ष्मी नारायण स्वरूप या उनके अवतारों की पूजा करनी है। तो आपको मंदिर के अंदर कुमकुम, हल्दी ये सब अर्पण करके पीला पुष्प जरूर अर्पण करना है। भगवान को आप पीली मिठाई अर्पण करिए। गुरुवार है वो पीला होता है, पीली मिठाई अर्पण करिए। और एकादशी है तो आपको तो व्रत रखना है, आपको उपवास रखना है। अगर हम एकादशी के दिन उपवास रखते हैं, अनाज वर्जित होता है, तो हमें फल ज्यादा मिलता है। तो एकादशी के दिन देखिए, वृंदा स्वरूप तुलसी ने भगवान का जो शालिग्राम स्वरूप है उससे विवाह किया था। यानी एकादशी ये सबसे बड़ी होती है विवाह के लिए। ऊपर से गुरुवार है, स्वाति नक्षत्र है, आपको उपवास रखना है। जो ये उपाय करता है उससे उपवास रखना है, उसका जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको गाय की पूजा करनी है और गाय को आटे के पेड़े बनाने हैं 2, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी है, चने की दाल, गुड़, एक गाय को आपको खिलाना है और उनको नमस्कार करना है, उनके पूंछ को नमस्कार करना है, परिक्रमा करनी है। गाय के कान के अंदर आपको बोलना है। अगर आप स्वयं उपाय करते हो, यानी लड़का लड़की स्वयं करते हैं, तो कहते हैं कि मुझे अच्छा सा जीवन साथी मिले, मेरा विवाह शुभ हो जाए, जल्दी हो जाए, जो भी बाधा रहती है वो मेरे कुंडली से चली जाए। ये आपको कहना है गाय के कान के अंदर। अगर माता पिता करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे संतान की कुंडली में जो भी बाधा है वो दोष दूर हो जाए और जल्दी से शुभ प्रसंग बने। रिलेटिव्स जो सगे संबंधी होते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं और उनको यही कहना है जो भी बाधा है वो दूर हो जाए, और उनका नाम रहता है उसका नाम लेकर कहना है कि उनका विवाह जल्दी हो जाए। गाय के अंदर 33 कोटि देवता का वास होता है, सब ग्रह उधर होते हैं, सब भगवान, सारे तीर्थ, जल, तीर्थ, नभ, वो सब गाय के अंदर विराजमान है। और गौ माता के आशीर्वाद से ऐसा कार्य बनेगा कि रिश्ता जल्दी आ जाएगा, मन चाहा रिश्ता मिल सकता है। और विश्वास से करना है, कोई डाउट नहीं रखना है। हम बहुत सारे उपाय करते हैं ना, फिर हम डाउट रखते हैं, अरे होगा कि नहीं, अरे कैसे होगा, ये हमारे विचार है। लेकिन गौ माता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद, जो आपने व्रत रखा है उसके शक्ति से ये जल्दी से कार्य हो जाए। ये आप करिए, जैसे ही करेंगे आपके घर में जल्दी से विवाह का प्रसंग बनेगा। कोई नहीं कह सकता है कब बनेगा, देखिए वो डिपेंड होती है श्रद्धा पर। जिसकी जितनी श्रद्धा उसको उतना ज्यादा फल मिलता है। ये करिए, एकादशी है, सफला एकादशी है, भी हम कार्य करते हैं ना वो सफल हो, ये हम भगवान से चाहते हैं। करिए, जल्दी से रिश्ता आ जाएगा, मन चाहा रिश्ता आएगा और जो भी बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। और अगर आपको पत्रिका दिखानी तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं बहुत ही सस्ते में सच्ची सलाह देता हूं। तो मैं तो चाहता हूं कि आपका कोई खर्चा ना हो, बिना खर्चे आपका ये काम हो जाए। पैसों से ज्यादा ना आशीर्वाद होते हैं, और किसी गरीब के अगर आपको आशीर्वाद मिल जाते हैं, या गरीब नहीं, जो भी 2-3 साल से माता पिता पीड़ित है, या जो लड़का लड़की स्वयं भी इस बाधाओं में बहुत पीड़ित रहते हैं, उनका अगर काम हो जाता है तो उनके अंदर हृदय से जो दुआ आती है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो मैं भगवान लक्ष्मी नारायण से यही प्रार्थना करता हूं कि ये योग जल्दी से बने, विवाह शुभ हो जाए, जल्दी प्रसंग बने, आपके घर में खुशियां ही खुशियां आए। हरिओम, शांति तथास्तु।